अब ये जो लोग दिख रहे हैं जो अपने आप को लेकर बहुत प्राउड फीलिंग रखते हैं अपने कल्चर को लेकर, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एथनोसेंट्रिक लोग। अपनी एथनिसिटी को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है। वो बाकी कल्चर्स को भी जब जज कर रहे हैं, वो ये मान के जज कर रहे हैं कि मेरा वाला बेस्ट है, आई एम द सुपीरियर। ठीक है, तो आपने पहले मान लिया कि भाई इंडियन कपड़े बेस्ट है। अब आप जज कर रहे हो, नहीं वो तो छोटे कपड़े पहनते हैं, घटिया है वो लोग। यस, जज कर लिया इसका मतलब। और जज करने के पीछे पहले से एक थॉट था। अगर मैं आपको इंडिया की जगह कहता कि आप कहीं और पैदा होती, क्या आपका यही थॉट होता? आपको क्या लगता है, फिर भी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आप इंडिया में पैदा ही नहीं होती, इस कल्चर के साथ रहती नहीं, अब बाहर कहीं पैदा होती और अब पूछते इंडियन कपड़े भी देखो बाहर के कपड़े भी देखो, अब बताओ कौन सा बेस्ट है। ठीक है ना, वो तो आपने थोड़े बहुत वीडियो देख लिए, कौन पहनता है लेकिन जब। अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, यहां देख लो कितनों ने इंडियन कपड़े पहने हैं, बता दो अब। यस। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है, कोर वेजिटेरियन, क्या ये उन्होंने खुद डिसाइड किया था वेजिटेरियन होना? या फिर वो जो जहां पर पैदा हुए उस फैमिली ने उस बच्चे को पहले ही सिखा दिया कि वेजिटेरियन होना ही एक बेस्ट चीज है? उसने खुद का, उसका दिमाग डेवलप भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसे बता दिया गया। और वो इतने अच्छे से बताया कि अब उसके दिमाग में सेट हो चुका है कि वेजिटेरियन होना इज द बेस्ट थिंग। अब वो जब दुनिया को इवेल्युएट करेगा, उसके लिए सब पापी लोग हैं। यस। तो माय पॉइंट इज, क्या इसका मतलब ये है कि जिस कल्चर से आप आते हो और जब वो कल्चर आपके माइंड में डोमिनेट करने लग जाता है, तो आप सही मायने में कोई एक्शन एथिकल है या नहीं है इसको इवेल्युएट नहीं कर पाते हो? एम आई राइट? जब आपका अपना कल्चर हावी है यहाँ, पॉसिबल है। जैसे कुछ लोग बहुत मर्द बने घूमते हैं ना, बोले मर्द हैं, लड़कियां हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग। अब माय क्वेश्चन इज, डिड यू डिसाइड? किसी ने डिसाइड किया था कि आप क्या बनने वाले हो? अगर और बायोलॉजिकली जाते हैं तो भाई एक क्रोमोसोम का खेल था, थोड़ा इधर उधर हो जाता तो झोल हो जाता, है ना? इतनी बायोलॉजी तो पढ़ी हमने। दैट मीन्स जो चीज आपने डिसाइड नहीं की, उस चीज को लेकर आप में जो प्राउड फीलिंग आ चुकी है, वेदर यू आर वेजिटेरियन, वेदर यू आर हैविंग अ प्राउड फीलिंग फॉर योर कल्चर, इस प्राउड फीलिंग की वजह से आपका जजमेंट कभी रैशनल नहीं हो पाएगा, एक वन साइड झुका हुआ होगा। एम आई मेकिंग सेंस? इस ऐसे पर्सन को मैं कह रहा हूं एथनोसेंट्रिक हो जाना। क्या ऐसे लोग आपको सही पर्सन लग रहे हैं एथिकली? नहीं, ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, इनको तो हटा दो। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ा अपना माइंड चेंज करना पड़े। अब इसके एग्जैक्ट उल्टे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग जिनको अपने कल्चर से नफरत है और कोई बाहर का कल्चर है वो उनका फेवरेट है। होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बहुत लोगों को अमेरिकन कल्चर बड़ा पसंद है, वेस्टर्न कल्चर या अमेरिकन कल्चर। कितने लोग मानते हैं कि हाँ भाई हमारा तो फेवरेट है, मान लिया हमने? नहीं, कितने लोगों को लगता है कि नहीं है एट एनी कॉस्ट, हम तो वेस्टर्नाइज नहीं हुए। क्या मतलब, हाँ ना कुछ भी नहीं किया, तुम लोग नोटा में खेल रहे हो? कुछ तो आंसर दो भाई। यस। सहूलियत के हिसाब से कन्वीनियंस देख रहे हैं हम लोग, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर जितने भी लोग जो भी कपड़े पहने हैं आपने, कितने लोगों को लगता है कि ये वेस्टर्न कंट्री कपड़े हैं, कितनों को लग रहा है ये इंडियन कपड़े हैं? वेस्टर्न ही है। एंड हाउ इंटरेस्टिंग कि अगर बात सिर्फ कन्वीनियंस की है, तो इतने सालों से लोगों ने कभी ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने, अभी ही क्यों पहन रहे हैं? Why this has happened कि after the arrival of British we see the change in clothes। ब्रिटिशर्स भले ही चले गए, वो कल्चर तो यहाँ चल रहा है, ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ अभी? तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना भाई, आप तो इंडियन कपड़े नहीं पहन रहे हो। हम्म।
ठीक है, दैट्स ओके, वो तो आप चेंज कर भी सकते हो, वो तो अब आदत हो गई, ठीक है। वो तो चलो आप लेफ्ट या राइट में से कोई चूज कर ही लेते ना, इंडियन है मतलब राइट ही चूज करेंगे, ऐसा थोड़ी है, या लेफ्ट ही करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जब रोड पे चल रहे हो तो लेफ्ट या राइट कोई एक ही चूज करना पड़ेगा ना, इतना भी नहीं फर्क पड़ता, इतना भी नहीं फर्क पड़ता। हम क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो कपड़े पहनते हैं, एक तो वो वेस्टर्न क्लॉथ तो हैं ही, साथ साथ अपने टी शर्ट पे अमेरिका का झंडा लगा के घूमते हैं, एंड यू फील लाइक कूल ब्रो। होता है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं भाई? नहीं होता? होते हैं ना, दिखते हैं ऐसे लोग, आप लोग खुद भी पहनते हो यार, ऐसे मत बोलो, है ना? हमें पता है किसका है। अच्छा, वहां पे अफगानिस्तान का झंडा लगा है तो उसी पर्सन को पूछो, उसे अमेरिका कूल लग रहा है और उसे अफगानिस्तान कूल नहीं लग रहा, फ्लैग ही है ना भाई, फ्लैग तो दिखने में उसका भी अच्छा हो सकता है। तो क्यों क्यों ऐसा, क्यों कि आपको एक पर्टिकुलर फ्लैग पसंद आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको लगता है ये अपने आप हो रहा है या ये किया जा रहा है? शायद आप लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हो लगातार एक पर्टिकुलर कल्चर से। इसको कई बार सॉफ्ट पावर भी कही जाती है किसी कंट्री की। ये को इंसिडेंस नहीं है कि आपको अमेरिकन मूवीज अच्छे लगते हैं, आपको अमेरिकन फूड हैबिट्स अच्छी लगती है, अमेरिकन लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, ये को इंसिडेंस नहीं है, ठीक है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पावर और हेजिमनी ऑफ अमेरिका। ये अमेरिकन या फिर वेस्टर्न कल्चर का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है जो अभी भी चल रहा है, रादर बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आजकल खैर कुछ लोग थोड़ी इंडियन बातें करते हैं, इंडियन व्यू दिखाते हैं, बट स्टिल देख सकते हैं हम वो चीज। यस, आज आप देख लो ना, अपने पेरेंट्स से पहले की जितनी भी जनरेशन है, उनको आपने कभी ऐसे कपड़ों में देखा है? ऐसी फूड हैबिट्स देखी है जो आपकी आज के टाइम पर है? नहीं। तो ये वेस्टर्नाइजेशन है, और आप में बहुत सारे लोग ऐसे हो भी चुके हैं। अब कुछ लोग इतने नहीं हुए कि नहीं भाई अमेरिका इज द बेस्ट कल्चर, इंडियन कल्चर इज द वर्स्ट कल्चर, कुछ नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ वो भी हो चुके हैं। कुछ लोग है ना भाई, मुझे तो अमेरिका ही जाना है, बचपन से सपना है ना, अमेरिकन लाइफस्टाइल। अब ये जो बच्चा है इसको ठीक से देखो, ये इंडियन कल्चर को वर्स इसलिए मान रहा है क्योंकि उसके दिमाग में आइडियली अमेरिकन कल्चर बेस्ट हो चुका है। अब ये भी वैसे ही हो गया, बस ये उल्टा हो गया, एथनोसेंट्रिक की जगह इसको हम कहते हैं जीनोसेंट्रिक हो जाना, यानी दूसरे कल्चर को, किसी दूसरे कल्चर को अपना फेवरेट या अपना बेस्ट मान लेना। और अब वो किसी भी और को जब जज करेगा, इसके साथ कंपेयर करके जज करेगा। समझ में आ रही बात? ये दोनों टाइप के लोग हैं। जैसे हॉलीवुड मूवीज देखते हैं बहुत लोग, जैसे कहा आपने, कितने लोग हॉलीवुड मूवीज हिंदी में देखते हैं? ठीक है, और कितने लोग इंग्लिश में देखते हैं? ठीक है, अब मैं इंग्लिश वालों से पूछना चाहूँ, क्या ऐसा है कि आप लोग ऐसे ही बोलते हो, हिंदी में कैसे देख लेते हो? ऐसा अंदर से आता है, कई बार नोटिस किया होगा, है ना, एकदम से बोलते हैं हिंदी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, इंग्लिश में देखना होता है। नाउ दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट इंग्लिश। और अच्छे से आए तो साउथ इंडियन मूवी देख रहे हो तो तेलुगु में देखते हो तुम लोग, वो तो चुपचाप हिंदी में देखते हो। तो कहीं ऐसा नहीं है आपके दिमाग में इंग्लिश यहाँ पे है, फिर आपकी हिंदी यहाँ है, और रीजनल लैंग्वेज तो और नीचे है? आपको नहीं लग रहा? है शायद। थोड़ा ठीक है, कुछ लोगों में नहीं होगा, बट ये होते हुए दिख रहा है ना सोसाइटी में। मेजोरिटी सेक्शन जब हम देख रहे हैं, इंग्लिश को लेकर हमारे यहाँ मिलती है, इंग्लिश बोलने वाले को इज्जत मिलती है, थोड़ी सी मिलती है ना। गांव में तो बहुत ज्यादा मिलती है, कुछ भी बोल दो बस, हाँ साहब जी आ गए, खत्म। अब ये एकदम अपने आप बना क्या आपके दिमाग में? क्या रियल में इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज है इसलिए वो रिस्पेक्ट है, या फिर ब्रिटिशर्स आपके ऊपर राज करके चले गए और इंग्लिश छोड़ गया जो आपके दिमाग में अभी भी है? जनरेशन टू जनरेशन एक्चुअली वो इंग्लिश का लेवल बढ़ते जा रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है आपके दिमाग में। यस, तो इसको हम कह रहे हैं जीनोसेंट्रिक हो जाना। और बेटर एग्जांपल ले तो ईद उल फितर सुना है आपने? किस लिए होता है वो, कोई आइडिया? व्हाई दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अमंग मुस्लिम्स? ईद उल फितर कितने लोगों को नहीं पता है? नहीं पता तो छोड़ ही दो। यस बताओ।
देखो ईद अलग होती है, डोंट गेट कंफ्यूज विद ईद उल फितर एंड द रमजान ईद और बकरी ईद और वॉट। नहीं। हाँ, तो रमजान की बात कर रहे हो आप? चांद दिखा कल से, कल ईद है। ईद उल फित्र मैंने स्पेशल वो नाम लेके आया हूँ कि भाई यही पूछना है। नहीं। अब पूछता हूँ दूसरा, क्रिसमस कब होता है पता है सबको? यस। वैलेंटाइन कब होता है पता है? अब इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। एक मुस्लिम्स का है, एक क्रिश्चियंस का है। हाउ इंटरेस्टिंग, इंडिया वेयर देर इज मेजोरिटी ऑफ हिंदूज एंड दे नो एवरीथिंग और मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस जो कि 1% भी नहीं होंगे शायद हमारे यहाँ, ऐसी माइनॉरिटी का सब पता है। और जो ऐसी माइनॉरिटी है जो सब्सटैंशियल नंबर्स में है, 14 to 15% मुस्लिम्स, उनके बारे में नहीं पता। इज इट अ कोइंसिडेंस और इज इट समथिंग रिलेटेड टू द कल्चर? क्या लगता है आप? आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए हो वेस्ट से, इस वजह से ये हो रहा है? यस। तो ये ईद उल फितर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बात समझाना इंपॉर्टेंट था। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो दूसरे कल्चर से, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो बस। ठीक है, वो होता इसलिए है क्योंकि उस दिन कुरान रिविलेशन कंप्लीट हो गया था, रमजान का मंथ कंप्लीट होता है, बट नहीं पता हमको। लॉजिकल बात। तो इससे पता चल रहा है ये दोनों टाइप के लोग हमारे यहाँ एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। एक जो अपने कल्चर को लेकर एथनोसेंट्रिक, दूसरे जीनोसेंट्रिक जो दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी को सुपीरियर मान के चल रहे हैं, और उनको इंडियन कल्चर से नफरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गांव से आए हैं, उनको गांव का कल्चर बहुत पसंद है, शहर का नहीं पसंद। और एग्जैक्टली उल्टा भी होगा, जो यहाँ पैदा हुए हैं दिल्ली में, बोले गांव में थोड़ी रहना होता है। यस, रिवर्स होता है ये चीज। तो मैं कह रहा हूं क्या ये दोनों लोग जब कोई एथिकल क्वेश्चन उनसे पूछा जाए तो प्योरली एथिकल डिसीजन या फिर एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे बिना इस साइड झुके ना इस साइड झुके? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है यहां पर। तो इसलिए हमें ये दोनों अप्रोच नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज द कल्चरल रिलेटिविज्म। इसका मतलब होता है कि आप मान के चलते हो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करते हैं और उसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकता है। नॉट इंपॉर्टेंट टू बी रिटन, जो लिखना है हम लिखा देंगे। बात यह है कि जैसे कपड़ों की मैंने बात की, इंडियन कपड़े देख लो आप, या फिर अफ्रीकन कपड़े, या फिर साउथ इंडिया में जाते हो धोती पहनते हैं लोग, नॉर्थ आते आते धोती नहीं, खैर वहां पर लुंगी बोलेंगे, लुंगी धोती है तो सेम ही। अब इंडिया में ऐसे कपड़े क्यों पहने जाते हैं, जीन्स क्यों नहीं पहने जाती थी ट्रेडिशनली? क्या लगता है कोई रीजन इसके पीछे? यस, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, तो आपको खुले कपड़े चाहिए। तो एक्चुअली आप जीन्स पहन के अपने ही लोकेलिटी के अगेंस्ट जा रहे हो, अपनी ज्योग्राफी के अगेंस्ट जा रहे हो। नहीं पहनना चाहिए वैसे देखा जाए तो ये लॉजिकल बात है। और वही जब आप किसी टेम्परेट रीजन में जाते हो, आप कश्मीर में चले जाओ या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर आपको टाइट कपड़े या फिर बहुत सारे वुलन क्लॉथ्स आपको पहनने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि कहीं पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं रादर डिपेंड करता है वहां की ज्योग्राफी पे। सकता है जैसे हमने बुरखा प्रथा, बुरखा जो देखा आपने मिडिल ईस्ट में स्टार्ट हुआ, या फिर जो पर्दा प्रथा हमारे यहाँ चलती है राजस्थान के एरिया में, यस, या फिर घूंघट जो लोग पहनते हैं, तो इज इट समथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी? यस, डेजर्ट रीजन है तो वहां पर धूल मिट्टी आते रहती है, इसलिए लोग पहनते हैं। ये कॉमन दिख रहा है आपको, राजस्थान में भी दिख रहा है, मिडिल ईस्ट में भी दिख रहा है, बाकी एरिया में नहीं दिख रहा। हो सकता है आपकी नजर में ऐसी प्रथाएं गलत ही हो 100%, पर मैं जब एथिक्स में देख रहा हूं इन चीजों को, मुझे इवेल्युएट करते वक्त इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल्चरल एस्पेक्ट है। तो जस्ट बिकॉज आप इस एरिया के हो, आपने बोल दिया वो एकदम 100% गलत ही है, तो ये वन साइडेड व्यू हो गया। हम चाहते हैं कि आप ये दोनों अप्रोचेस ऊपर की छोड़ो और इस अप्रोच में आओ जहां आप चीजों को स्पेक्ट्रम में देखो। उसकी रियलिटी का शायद कोई और रीजन हो सकता है, इसको अज्यूम करो। कोई अजम्पशन पहले से लेके मत आओ, स्पेशली जो आपके कल्चर का है, वो आपके अपने कल्चर का हो सकता है या फिर जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो उसके कल्चर का। कोई भी बिना लाए यहां एकदम न्यूट्रल रह के बात करो।
ये अप्रोच हम चाहते हैं एथिक्स में, और ये अभी शायद आप में ना हो, पर ये आपको डेवलप करनी है विथ टाइम। ठीक है, ये बस एक ट्रेलर दे रहा हूं कि एथिक्स में करना क्या है आपको। अभी तक हम एथिक्स में गए नहीं है,